जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज 14 फरवरी है और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था और उसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। तो इसके उपलक्ष्य में इस चैनल की तरफ से और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से उन शहीदों को सत सत नमन और भीनी आंखों से श्रद्धांजलि। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर वन लाइनर आंसर है, जो एक ही प्रश्न और एक ही उत्तर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। जबकि इसका आंसर दिया हुआ है राष्ट्रपति, यानी कि जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जो हैं राष्ट्रपति, वो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज, उनकी नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय कितने न्यायाधीश होते हैं। तो इसका आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय में कुल 33 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस होते हैं और इनकी नियुक्ति का प्रावधान है हमारे संविधान में। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य के लिए निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। यानी कि जो राज्य स्तर पर चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री और ये सब जो राज्य स्तर पर चुनाव होते हैं, उनका निर्णय किसको लेने का अधिकार है, तो वह है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो इसका उत्तर होगा लेखा और समिति, सात लेखा समिति। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यानी कि भारत में चुनाव होगा और इसका जो आयोग बनाया गया है यानी इलेक्शन कमीशन, वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान है कि चुनाव आयोग जो है भारत में, उसकी स्थापना की गई है अनुच्छेद 324 में। अगला प्रश्न है कि कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंध करता है। तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा किसने की। यानी कि भारत में सबसे अधिक तक कार्यकाल बनाए रखने वाले मुख्यमंत्री का नाम कौन है, तो वो ज्योति बसु हैं। कौन है, ज्योति बसु। अगला प्रश्न है, वह पहला कौन सा ऐसा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है। तो इसका उत्तर होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में आपको पता ही होगा ही कि लोगों द्वारा शासन, यानी कि लोग अपने मतदान द्वारा अपने राजनेता को चुनते हैं और उनसे शासित होना, ये हमें संविधान में बताया गया है। और इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो नहीं कहा जाता, यानी चुनाव द्वारा जब लोग अपने मत से किसी को चुनते हैं तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जबकि जो नेता लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उन्हें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने सबसे लंबी सेवा की है। यानी कि इसका मतलब ये है कि भारत के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा चला था, तो वो हैं ज्योति बसु, जिनका नाम क्या है, ज्योति बसु। अगला हमारा प्रश्न ये है, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था, इसका उत्तर है 1956 में। और आपको बता दें कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य गठित हुआ था, तो वो था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य गठित हुआ था, आंध्र प्रदेश। किस सन में, 1956 में। अगला प्रश्न है हमारा
किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेषता स्थिति प्रदान की गई है? यानी कि 370 धारा 370 आपको अपने न्यूज़ में पिछले दिनों सुना ही होगा, पिछले महीनों में, कि भाजपा सरकार में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है और 35A एक्ट जो था उसको भी हटाया गया है। तो ये संविधान में इसका प्रावधान है जो जम्मू कश्मीर और भारतीय संविधान में इसकी स्थिति दी गई है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो इसका उत्तर होगा प्रत्यायोजित प्राधिकार। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान वर्ष 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? यानी कि 2013 में राजस्थान में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? तो इसका उत्तर है 200। अगला प्रश्न है दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो इसका उत्तर होगा 70, यानी कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के अधीन। और राज्यपाल कौन होते हैं? तो जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति हुआ करते हैं उसी तरह राज्य में राज्यपाल हुआ करते हैं, परंतु राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वो राज्यपाल से कई अधिक होती है और राज्यपाल की शक्ति जो होती है वो कम होती है। हमारा अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? यानी कि ग्राम में जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें मुखिया का या ग्राम प्रधान का चुनाव होता है और सरपंच इत्यादि जो ग्राम लेवल पर चुने जाते हैं, उसका प्रावधान यानी कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में लाया गया था? तो इसका उत्तर होगा 7वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है पंचायती राज का? तो अनुच्छेद 74 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो प्रश्न ये है कि सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज अपनाया था? ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा राज्य था जिसने पंचायती राज को सर्वप्रथम अपनाया था? तो इसका उत्तर है राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर यानी इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान की राजधानी है। और ऐसा पहला यही राज्य है जिसने पंचायती राज को अपनाया था। अगला प्रश्न है USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार करते हैं? तो किसके द्वारा? सीनेट की सहमति से। ये एक प्रकार का समूह है जिसकी सहमति होती है कि इस व्यक्ति को इस न्यायालय का जज बनाना चाहिए, तो उसको ही राष्ट्रपति जो है USA के राष्ट्रपति उसको न्यायाधीश बनाते हैं, जज बनाते हैं। और इस समय अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है जो बाइडन। अगला प्रश्न हमारा ये है कि कितने देश UN जनरल असेंबली के सदस्य हैं? तो कुल 193 देश जो हैं वो UN जनरल असेंबली के सदस्य हैं। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? विधि द्वारा। यानी कि जो संविधान में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, जो भी विधियाँ दी गई हैं, उनके द्वारा व्यक्ति जो है स्वतंत्र रह सकता है। उसमें कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप कोई भी एक नियम के दायरे में रह करके आप स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि आमतौर पर जो सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है वो कौन सा है? तो सरकार का संसदीय स्वरूप जो है उसमें व्यवहार और सिद्धांत के बीच में सबसे बड़ा अंतर होता है। अगला प्रश्न ये है कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो ब्रिटेन की। और आपको बता दें कि ब्रिटेन कुल 3 देशों से मिलकर बनता है, जो यूरोप के 3 देश हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्य
सभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा सन 2013 में। अगला प्रश्न हमारा यह है कि भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है, जैसे कि हम बोलते हैं आईपीसी धारा 302 जो हत्या के केस में लगता है, इस तरह से जो आईपीसी का कौन से धारा समलैंगिक, लंपट, उभय लैंगिक और परालिंगिक समुदाय से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा 377।